अखिलेश यादव आपको बता दें कि गोरखपुर के दौरे पर हैं, ये बड़ी और अहम खबर। और इसके अलावा सीएम योगी के गढ़ में विजय रथ यात्रा लेकर के अखिलेश यादव पहुंचे हैं। रथ यात्रा आपको बता दें कि लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है और पूर्वांचल में अखिलेश यादव लगातार दौरे कर रहे हैं और रथ यात्रा के माध्यम से भी जनता के बीच में जाने की कोशिश अखिलेश यादव की है। अखिलेश यादव ने जनसभा को भी संबोधित किया है, जिसमें बीजेपी सरकार के ऊपर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने लोगों को अपमानित किया है और बीजेपी का सफाया होने वाला है। अखिलेश यादव की तरफ से ये बात कही गई है। ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने की ये बात भी अखिलेश यादव ने कही और इस सरकार में आंदोलनकारियों की सुनवाई नहीं हो रही है, इस बात को भी अखिलेश यादव ने कहा है। तो गोरखपुर के दौरे पर अखिलेश यादव अपनी विजय रथ यात्रा लेकर के पहुंचे, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो उनके समर्थक हैं उनकी भारी भीड़ देखने को मिली। और यहीं पर उन्होंने इन बड़ी बातों का जिक्र करते हुए कोरोना काल का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि याद करिए कि कोरोना काल में किस तरह से जो राज्य सरकार है उसने लोगों की मदद नहीं की। और सुशील जुड़ रहे हैं हमारे साथ जानकारी के साथ। सुशील, विजय रथ यात्रा अखिलेश यादव की आज गोरखपुर पहुंची है। अखिलेश यादव ने कई बड़ी बातों का जिक्र आज अपनी इस रथ यात्रा के दौरान किया, क्या जानकारी? बिल्कुल आयुष, आज अखिलेश यादव का ये जो समाजवादी विजय रथ यात्रा है वो गोरखपुर के एयरपोर्ट से शुरू हुआ। यानी गोरखपुर एयरपोर्ट से जब वो निकले तो तकरीबन लाखों की संख्या में उनका जो ये जनसैलाब था, वो उनके समर्थक थे, वो उनके रथ यात्रा के साथ जो है आगे बढ़े और तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर आगे जाने के बाद जगदीशपुर की जगह पर वहां पे उन्होंने जो है अपने उस रथ यात्रा को रोककर उसी बस के ऊपर से सवार होकर के जनता को संबोधित किया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस जनसैलाब को देख करके बाबा को नींद नहीं आएगी, क्योंकि जनता जो है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर के ऊब चुकी है, जिसका नतीजा है कि आज इतना भारी जनसैलाब यहाँ देखने को मिला। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार में जो लैपटॉप मिलता था वो लैपटॉप इस सरकार में क्यों नहीं मिला, क्योंकि शायद बाबा को लैपटॉप नहीं चलाने आता है, इस वजह से लैपटॉप नहीं बांटा गया। साथ ही कोरोना काल को लेकर के भी उन्होंने जिक्र किया कि कोरोना में किस तरीके से जो मजदूर थे वो कोसों कोसों दूर जो है बिना किसी सवारी के पैदल चलते आए, कितने लोग मर गए और अभी भी कितने लोग बिना इलाज के रह रहे हैं, उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह की व्यवस्था इस सरकार में है। और उन्होंने साथ तौर पर जाते जाते ये भी कहा कि इस बार हमारी सरकार हर हाल में आ रही है और उनको जाने से कोई रोक नहीं सकता है। बाबा की सरकार जा रही है और उसे कोई रोक नहीं सकता है और आपका साथ चाहिए और हम इस बार फिर से सरकार बनाए। इस तरह की बातों को लेकर के, इस तरह के वादों को लेकर के अखिलेश यादव लगातार यहाँ पे रैली करते हुए निकले थे और उनका काफिला जो है कुशीनगर के लिए रवाना हुआ है। तो एक बड़ा जनसैलाब आयुष देखने को जरूर मिला है, लेकिन अभी आने वाला 2022 तय करेगा कि ये जनसैलाब वाकई कुछ परिवर्तन चाहता है या फिर उसी तरीके से केवल मॉब को दिखाने के लिए एक जो है ये जनसैलाब जुटा हुआ था। जी बिल्कुल सुशील, लेकिन फोकस किस बात पर था? चूंकि हम लोग इससे पहले भी अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा के दौरान कई बड़ी बातों को सुन चुके हैं, लेकिन आज चूंकि पूर्वांचल के अंदर, वो भी गोरखपुर के अंदर जिन बातों को आज वो कह रहे थे उसको आप किस प्रकार से देख पा रहे हो और फोकस क्या था आज अखिलेश यादव का? देखिए, पूरा फोकस जो है अखिलेश यादव का गोरखपुर में, क्योंकि देखिए एक तरह से अगर देखा जाए तो अखिलेश के क्षेत्र में जहां सीएम और अमित शाह हैं, तो वहीं आज ही के डेट में जो है आज अखिलेश यादव उनके योगी के गढ़ में हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है कह सकते हैं कि एक चुनावी अखाड़ा गोरखपुर बन रहा है, क्योंकि कभी प्रियंका गांधी, कभी शिवपाल यादव और आज अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पूरी तरीके से जनता को संबोधित किया, बार बार उनके पूरे लगभग 20 से 25 मिनट का उन्होंने जो संबोधन किया, उसमें पूरी बात जामोडमार कह सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर के थी, उनके गढ़ में थी कि किस तरीके से गोरखपुर में जनसैलाब उमड़ा हुआ है और किस तरीके से कोरोना काल में जो है लोग जो है परेशान हुए हैं लोगों के पास। और एक बात उन्होंने और भी कहा कि इस सरकार ने कहा था कि हम हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में यात्रा कराएंगे, लेकिन पेट्रोल और डीजल को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जो मोटरसाइकिल पे चल रही थी, इतना महंगा पेट्रोल कर दिया कि वो मोटरसाइकिल से भी उतर के पैदल आ गई। तो इस तरह की सरकार को लेकर के कटाक्ष उन्होंने कसा है और महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर देते हुए उन्होंने जनता से अपील की है कि इस बार समाजवादी पक्ष में वोट करे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कहा है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार और अपराध जो है मेन मुद्दा है और खासकर कोरोना को लेकर के हर जगह ये इस बात को कह रहे हैं कि कोरोना में लोगों की मदद नहीं की गई, मजदूर कोसों दूर पैदल चले, लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता रहा, लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं किया। इस तरह की बातों को लेकर के खुद सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंचे हुए थे, अखिलेश यादव यहाँ पे पहुंचे हुए थे और उनका जनसभा आगे बढ़ता चला गया और जैसे जैसे
जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनके साथ समर्थक और जुड़ते चले गए और हर जगह जहां जहां स्वागत हो रहा था उस जगह पे वो यही बात कह रहे थे कि बाबा के गढ़ में इतनी भीड़, इतना जनसैलाब कई चीजों को इशारा करता है कि अब जो है इनकी सरकार जाएगी और अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की सरकार वापस आएगी। जी, बहुत शुक्रिया इस बात की तो जानकारी के लिए। तो बड़ी बात आप ये कह रहे हैं, चूंकि एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि अमित शाह पहुंचे